स्मार्टफोन आज के समय में हमारी जिंदगी का वो अहम हिस्सा बन गया है जिसके बिना लोगों का खाना पीना तक नहीं हजम होता। अगर दिन भर में फोन की तरफ एक नजर न घुमाई जाए तो दिन अधूरा अधूरा सा लगता है। कुछ लोगों का तो इसे देखकर ही दिन शुरू होता है और नींद भी इसका दीदार करके ही आ पाती है। खाना ऑर्डर करने से लेकर गाने सुनने, मूवीज देखने, बिल भरने, गेम्स खेलने समेत ऐसी कई चीजें हैं जो स्मार्टफोन की वजह से ही मुमकिन है। यही वजह है कि ये धीरे धीरे लैपटॉप और कंप्यूटर से भी कई मामलों में आगे निकलता जा रहा है। आज के समय में शायद ही ऐसे इक्का दुक्का लोग होंगे जिनके पास आपको कीपैड वाला फोन दिखे। इसने डिजिटल वर्ल्ड में ऐसी क्रांति ला दी है जो कभी कभी अविश्वसनीय सी लगती है। साथ ही इसने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को भी मार्केट से गायब करवा दिया जिनके गुड बाय कहने की कभी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। नंबर 1, कैलकुलेटर। मैथ्स का कोई सवाल हल करना हो या फिर बिजनेस में कोई कैलकुलेशन करनी हो, एक जमाने में कैलकुलेटर हर घर में दिखाई देता है। कभी कभी घर का छोटा मोटा हिसाब या शॉपिंग बिल पर डिस्काउंट का जोड़ घटाना करने के लिए भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लिया जाता था। लेकिन स्मार्टफोन की एंट्री ने इसके वजूद पर सवाल खड़ा कर दिया। आजकल की जनरेशन मोबाइल में ही कैलकुलेटर का यूज कर लेती है। साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट के अलावा शायद ही ऐसा कोई हो जो अब फिजिकल कैलकुलेटर का यूज करता हो। नंबर 2, डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा ने वापसी तो कर ली है लेकिन वो सिर्फ फोटोग्राफर्स के लिहाज से परफेक्ट है। पहले मोबाइल फोन में कैमरे की क्वालिटी लो होने के चलते लोग अपनी वेकेशन या किसी इवेंट में नॉर्मल फोटोज खींचने के लिए भी डिजिटल कैमरा ले जाते थे। अब स्मार्टफोन के कैमरे ही एक से एक धांसू क्वालिटी के आ रहे हैं। यही वजह है कि अब डिजिटल कैमरों का क्रेज खत्म होने की कगार पर है। नंबर 3, जीपीएस नेविगेशन। कभी आपने टॉम या मैप माई इंडिया के बारे में सुना है? खैर, जब से स्मार्टफोन में जीपीएस नेविगेशन बिल्कुल सटीक हो चुका है तब से इन डिवाइसेस का वर्चस्व भी मिट गया है। हम पहले कई कार्स में भी जीपीएस नेविगेशन की डिवाइस फिट देखते थे, लेकिन स्मार्टफोन के आने से इनको लोगों ने टाटा बाय बोल दिया। अब गूगल मैप्स के जरिए आप आसानी से अपनी डेस्टिनेशन पर बिना रास्ता भटके पहुंच सकते हैं। नंबर 4, MP3 प्लेयर। शुरुआत में MP3 प्लेयर ने म्यूजिक सीडी और कैसेट को हटाया, फिर बाद में स्मार्टफोन ने MP3 प्लेयर्स को ही किक मारकर मार्केट से आउट कर दिया। अब ऐसा कोई नहीं है जो गाने सुनने के लिए MP3 प्लेयर का इस्तेमाल करता है। मौजूदा समय में गाने स्ट्रीम करने के लिए ऐसी कई म्यूजिक एप्स आ गई हैं जिनको आप या तो इंटरनेट के जरिए या फिर फोन में डाउनलोड करके अपनी मनपसंद के हिसाब से गाने सुन सकते हैं। नंबर 5, पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर्स। ये ज्यादा पुराने दिनों की बात नहीं है जब पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर्स रखने का क्रेज ज्यादातर हर किसी पर चढ़ा था। ट्रैवलर्स इसे मूवीज देखने के लिए इस्तेमाल करते थे। आज के समय में ये गैजेट सिर्फ एयरप्लेन तक ही सीमित रह गए हैं। ये यात्रियों को वो भी तब ऑफर किए जाते हैं जब आपका डिस्प्ले यूनिट फंक्शन नहीं कर रहा होता है। स्मार्टफोन में मौजूद OTT प्लेटफॉर्म्स ने अब इनका स्कोप लगभग खत्म ही कर दिया है। इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर आप कोई भी मूवी डाउनलोड करके ट्रैवल करते समय देख सकते हैं। नंबर 6, टॉर्च। आजकल बहुत चुनिंदा घर ही होंगे जहां आपको टॉर्च मिलती होगी। अब सारे स्मार्टफोन फ्लैश लाइट के साथ आते हैं जिसको आप आराम से अंधेरा होने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से अपने बैकपैक में डिवाइस रखने की जरूरत नहीं है। साथ ही आप इसमें बैटरी सेल लगाने की टेंशन से भी फ्री रहते हैं। नंबर 7, रेडियो। भले ही हमारे स्मार्टफोन में म्यूजिक हो लेकिन रेडियो की सादगी और उसे सुनने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। एक ऐसा समय भी था जब लोग अपने साथ ट्रांजिस्टर लेकर चलते थे। अब हमारे स्मार्टफोन में ऑटो ट्यून FM रेडियो मौजूद हैं जो आपको पहले से कई बेहतर ऑडियो क्वालिटी प्रदान करते हैं। नंबर 8, अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक को धीरे धीरे स्मार्टफोन ने लगभग मिटा ही दिया है। आप अपने फोन में एक साथ करीब 16 अलार्म लगा सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको एक क्लॉक कैरी करने की जरूरत नहीं है। आपको समय से जगाने और सुलाने का जिम्मा भी स्मार्टफोन ने अब अपने सिर ले लिया है।